दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं हूं शायान उबैद अलेक्जेंडर। और एक जो है ना, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सिनेमा की बातें की हिस्ट्री में। क्योंकि हमारे साथ जो है एक मेहनती शख्सियत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लास वर्कर। बल्कि मैं महान शख्सियत भी कहना चाहता हूँ, लेकिन मीरब कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड चला जाता हूँ। तो मुझे कभी कभी अपने आप को बहुत कंट्रोल। और दूसरा ये है कि मैं बहुत फिल्मी आदमी हूँ, तो वो जो ओवरफ्लो है वो हो जाता है। लेकिन साहिब इरफान जो है, उन्होंने कहना चाहिए कि पूरी जो है ना कमान जो है वो संभाली है, भाग दौड़ संभाली है ऑफ द, मतलब पता ही है, नाम में ही जाहिर हो जाता है कि सुपरवाइजर एनिमेशन है। तो जो एनिमेशन थी उसको पूरा इन्होंने जो है ना देखा है और सुपरवाइज किया है। और इनका बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं द ग्लास वर्कर में। और मैं कहना चाहूंगा कि उस्मान रियाज का जो है ये राइट हैंड है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं किसी डॉन का नाम ले रहा हूँ, और डॉन जो है उसका राइट हैंड वो ये है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन साहिब इरफान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मीरब का इंट्रोडक्शन मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही आप उसको रोज देखते हैं। Assalamu alaikum. Thank you for having me. I'm good. I'm good. And that was a lot, the introduction. I would definitely say, yeah. My job definitely is to supervise a lot of people, but it's a team effort. I mean, a lot of people even over me and right beside me, helping me out. तो वो अच्छा एक टीम ऑपरेशन था. ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मीरब नमान अलेक्जेंडर, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना कीमती अपना टाइम दे दिया। थैंक यू सो मच। इतना साहिब ने यार देर नहीं लगी, मुझे देर लगेगी यहाँ के। देखिए I would have done this off camera, but I wanted to do this on camera because I believe I needed to do this. I wanted to apologize to both of you for delaying this, and I think जितनी ज्यादा मैं एक्साइटेड थी इस चीज को करने में, आई थिंक मुझे मेरी तरफ से ये नहीं होना चाहिए था. सो आई एम रियली सॉरी गाइज. आई थिंक आई delayed it for like 2-3 days, एंड अभी भी या मैंने आधा घंटा डिले किया है इस चीज को. सो आई आई एम सो सॉरी. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से राइट नाउ, बट आई रियली एम. इसकी सजा मिलेगी, और इसकी सजा ये है कि पहला क्वेश्चन आपने पूछना है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन टुडे। या ऑफ कोर्स आई विल. ये कोई सजा नहीं है वैसे भी. आई थिंक अच्छी बात है कि मैं शुरू करूं. साहिब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर. आई थिंक हम लोगों को, मैं स्पेशली, जब हम लोगों ने ग्लास बर्गर का रिव्यू किया था एंड व्हेन वी एक्चुअली वॉच्ड द मूवी, आई वाज like I always has have this thing. I want to, like, I watch the trailer and then I get fascinated by a certain thing, like ये चीज अच्छी होने वाली है, and then when I go and watch it, it completely disappoints me. So Glass Worker, I think इस पिछले कुछ अरसे में ग्लास वर्कर वाज द ओनली प्रोजेक्ट जिसने मुझे उतना ही खुश किया जितना उसके ट्रेलर ने खुश किया था. So I was really happy with the work that you did, and I was really happy with what I saw on the screen. मुझे बहुत खुशी हुई देख के, एंड मैं आई फेल्ट प्राउड एज अ पाकिस्तानी कि यार ऐसी चीज हमारी सिनेमाज में चल रही है. तो big moving forward with the our questions, I want to ask, this is like a very basic question, but I want to move forward with this one. I My question to you is कि I have seen your Instagram. I have seen what I've only seen your Instagram. No, कोई और मैंने नहीं देखी. So I'm going to talk about the Instagram profile. My Instagram I've has seen your everything. work Yeah. and mashallah. जी, sorry. No, I said my Instagram has everything, so it's good. You've Yeah, seen the correct social media. yeah. So I've seen, like, मुझे बहुत अच्छा अच्छा बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला वहां पे, अपार्ट फ्रॉम I just फर्स्ट फ्यू जो आपके एलीज के वो थे, स्केचेस थे, एंड बट उसके अलावा भी व्हेन आई स्क्रॉल डाउन आई सॉ अ लॉट ऑफ अदर अमेजिंग स्केचेस एज वेल. So thank you. I wanted to ask you, K, how did you end up working with Manos Animation Studios? And Um, so I think it was a very lucky chance thing
in fact, na, कि in 2016, basically, I Mhm. was scrolling on Facebook. And 2016 ऐसा टाइम था कि अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड बाय द वे स्टार्ट बाय सेइंग थैंक यू अगेन, एंड मुझे खुशी हुई आपकी रिव्यू सुन के अबाउट द ग्लास वर्कर एंड हाउ यू weren't disappointed by the film, because we genuinely इतने साल हम लोगों ने लगाई इसलिए कि हर वक्त इनफैक्ट नॉट एवरी डे हम लोग इस पे ऑब्सेस नहीं करते थे कि मतलब थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड हाउ द पीपल विल परसीव इट, बट आई थिंक द ब्यूटी ऑफ इट वाज यही कि हम लोग बड़ा डे टू डे चलते थे, मतलब डे टू डे वी weren't टू हाइपर फिक्सेटेड ऑन यार लोग इसको रिव्यू कैसे करेंगे. आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ दिस आर्ट फॉर्म कि आप जो है ना यू जेन्युइनली डू योर वर्क, अपना दिल लगा के आप काम करो रोज, और आपकी टीम से अच्छा जो है बननी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी ऑल वेंट थ्रू, इतने साल हम लोगों ने लगाए इस पे. बट आई एम ग्लैड के यू गाइस कुड सी दैट एंड द फिल्म डिडंट डिसअपॉइंट. Sorry if you can hear some ambulances in my room is No, we're in our homes, और ये background noises तो चलती yeah, रहती yeah, है, yeah. so that My room is very close to क्या कहते हैं मज़ार कायद in Karachi, तो it's oh. quite busy. Yeah, going back to that question though, तो 2016 में इट वाज एक ऐसा टाइम के एनिमेशन मैं जो है पर्सनली कर रहा था अकेले. जो है मैंने कोई 13-14 की एज से, मतलब 1-2 साल उस मानो से भी पहले से मैं एनिमेशन में थोड़ा सा डाइव कर चुका था पर्सनली. जो है मैं बुक्स पढ़ के, चाहे वो डिज्नी की बुक्स हों या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हों, मैंने इंटरेस्ट तो मेरा बचपन से ही था क्योंकि मी एंड माय सिबलिंग्स हम लोग डिज्नी पे और एनिमेशन पे बड़े हुए हैं. नॉट सो मच दी एनिमे साइड, लेकिन हम लोग डिज्नी पे काफी एंड कार्टून नेटवर्क एंड इस तरह की चीजें. तो हमेशा से बचपन से मेरा जो है ना घिरा हुआ था मैं कार्टून्स वगैरह में. तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एट लाइक 12-13, वेयर आई वाज लाइक कि यार रिसर्च करके ना कुछ करना चाहिए. एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे बाबा ने जो है मुझे एक ऐसा लैपटॉप दिलाया जिस पे जो है आई कुड ड्रॉ डायरेक्टली. एंड बैक इन 2015 और 14 ये हमारे लिए बड़ी रेवलेशन थी कि आई गेस आईपैड्स वर आउट relatively new, लेकिन for us ये and I say us because my sister is also an artist and she was also at Mano शुरू में कुछ सालों में. Mashallah. So पापा ने जो है मुझे और मेरी बहन दोनों को जो इस तरह के लैपटॉप्स दिलाए and we started getting into digital drawing because it was all very new to us to be able to draw directly on the screen with a pen. एक stylus आता है इन लैपटॉप्स के साथ. So that allowed me to enter this world of digital animation and I was very much self-taught. तो 2-3 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही थी. On a lucky day in 2016, I saw a fellow artist called Mariam Safdar, and she had posted on Facebook a fan art of this project called The Glass Worker. And I'm looking at it, I'm like, a fan art of something, is this a project जो कि आ चुका है पहले से, or what is it? So I got very curious because I'm a big fan of Mariam Safdar anyways. So I saw the art, it was really good. And I clicked link by link, I went to the page, और वो वहां से मैं पहुंचा मानो एनिमेशन के पेज पे. एंड बैक इन 2016 ये वो वक्त था जब बेसिकली मानो हैड क्रिएटेड एक 1 या 2 मिनट का एक टीजर फॉर द किक स्टार्टर इनिशियली. दैट वाज द क्लिप दैट दे हैड क्रिएटेड जिससे वो यूज करके किक स्टार्टर पे फंडिंग जमा कर रहे थे. तो दिस इज बैक देन एंड आई थिंक मे बी उस वक्त हो चुका था गोल पूरा. आई थिंक दिस उस्मान भाई टॉक्स अबाउट इट के $116,000 he was able to gather on Kickstarter, which was a huge thing. So I think I got around that time. I'm not sure if that happened pehle, but for me, I think the surprising part was as a very young 16-year-old, I was 16 in 2016 as well. So there was no family pressure or anything. I was in fact doing my studies in inter, and this was a very passion driven thing. Yeah, I was like you don't think about it काम की तरह ना. तो I was like यार I just want to be a part of this, whatever this is. I was, when I saw the teaser, I was like is this made in Pakistan? Like I had the reaction that I think everybody has, but back in 2016 I was like how is this thing made in Pakistan and I have to be a part of this. So उस वक्त being I guess young and inexperienced, I didn't know how to connect with the team. So I just messaged
on Kickstarter. I think I commented on the Kickstarter website where you don't go and ask for work, but I was like, oh, here's my portfolio, and my portfolio was my early Instagram and my YouTube with some stick figure animations. So I just sent whatever I had. I wasn't even doing zada digital stuff. Like I used to do realistic pencil portraits back in the day. So whatever I had, I just attached. And so this was no official way of connecting to a company, but I was like, yeah, why not? And I was very fortunate that very quickly I got a reply back and from Usman bhai, and he was like, we like your work and we'd like to connect with you. We had some back and forth. We did some, I think a little animation test for him, and I joined very quickly after that. So it was a lucky encounter on Facebook. I always credit this artist friend Mariam Safdar, but obviously if the project और भी ज़्यादा वो बड़ा होता तो I would have क्या कहते हैं found it one way or the other, but I was very lucky to have found it then. और फिर मैंने पढ़ाई के साथ थोड़ा सा continue किया, but yeah, that's how it's been 8 years now. तो अभी आपका वो जो YouTube चैनल है वो भी देखा है मैंने, आप अभी भी मतलब रनिंग में कर रहे हैं कुछ काम उसके ऊपर थोड़ा बहुत, या वो बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं, my YouTube channel is very much active in the sense के अभी भी I don't think मैं YouTube focused content बनाता हूँ. Like what I do right now is, and I'm trying to fix this, कि for now जब भी मैं कोई पर्सनल एनिमेशंस क्रिएट करता हूँ फॉर प्रैक्टिस और फॉर पोर्टफोलियो, तो YouTube being a video only medium, I just throw my stuff on all my socials. So be it Instagram, my ArtStation, and my LinkedIn, YouTube. तो अभी के लिए I'm treating it just like any other social media, लेकिन I'm very much updating it. अपडेट में करता जा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं थोड़ा और फोकस्ड YouTube कंटेंट भी बनाऊं इन द नियर फ्यूचर. हाँ, अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो जो YouTube फोकस्ड कंटेंट होता है ना, जो आपने जैसे बात की, जो ये आपने टर्म यूज की, उसमें यही है कि फिर आप लोग थोड़ा सिखाना भी शुरू हो जाए, कि जिनको इस बहुत ज्यादा पैशन है और वो सीखना चाहते हैं. आपने भी YouTube से ही कहीं ना कहीं सीखा होगा, आई एम श्योर, शुरू के दिनों में. तो आपने कहा कि 2-3 मैं सेल्फ टॉट था, तो यू कैन बी दैट मीडियम नाउ फॉर द गाइज हु आर 16-year-olds नाउ. तो उनके लिए हो सकता है, मुझे लगता है. और फिर आपको शायद थोड़ी उससे अर्निंग भी सही वाली आना शुरू हो जाए. ये वाला नहीं, पता है, इट्स फनी यू मेंशन इट. बिल्कुल मेरा ना बहुत अरसे से इनफैक्ट गोल रहा है, अब कुछ सालों से, स्पेशली आफ्टर मैंने इतना अरसा जो है एक्सपीरियंस भी लिया, कि YouTube पे मेरा एक तो मुझे टीचिंग का शौक रहा है, और मैंने 1-2 गिग्स करी भी थी रिसेंटली, वेयर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, आई थिंक सम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मैंने क्लासेस भी दी थी ऑनलाइन. लेकिन उससे मेरा एक अच्छा सेगवे हो गया इनटू दिस होल टीचिंग फॉर्मेट. मुझे थोड़ा सा समझ आया कि कैसे वन कैन क्रिएट मटेरियल फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज. तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जिस तरह मैंने अपने अर्ली डेज में सीखा था, देयर काफी यूट्यूबर्स होते थे, कोई मांगा स्टाइल में बनाना सिखा रहे होते थे एनिमे में. तो मैंने भी इधर उधर से, मेरी फिलॉसफी हमेशा से रही है कि आप जो है ना मल्टीपल सोर्सेज से गैदर करते हो इन्फॉर्मेशन, और मैं हमेशा से एक अपने ब्रेन में एक विजुअल लाइब्रेरी क्रिएट करता हूँ, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल वर्क स्पेस में भी इसी तरह मेरी एक रहती थी एक लॉजिक, और मेरे पर्सनल वर्क में भी यही होती है कि मैं इस तरह एक विजुअल लाइब्रेरी क्रिएट करता हूँ अपने माइंड में फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज. अ लॉट ऑफ टाइम्स ये होता है कि जूनियर आर्टिस्ट ना अप्रोच यू और मुझसे पूछते हैं कि मतलब कोई इस तरह की रिसोर्स बता दें, या स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक पार्ट आर्ट का सीखने के लिए. तो मैं भी उनको थोड़ा सा यही बताता हूँ कि यार ट्राई टू गैदर मल्टीपल सोर्सेज से एंड क्रिएट एक सोल्यूशन इन योर हेड. मतलब एक आइडियलिस्टिक चीज मिलना ना बड़ी मुश्किल होती है, बट यूर राइट, एब्सोल्युटली. मेरा भी यही गोल है कि मैं उसी तरह का एक एजुकेटर बन पाऊँ, इवन ऑन यूट्यूब इस तरह का कंटेंट बना सकूं, आर्ट रिलेटेड, टीचिंग आर्ट टेक्निक्स एंड एनिमेशन. अच्छा, मैं अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल टर्म्स पे मैं आना चाहता हूँ, मैं थोड़ा समझना भी चाहता हूँ, सीखना भी चाहता हूँ. यू नो द प्रोसेस ऑफ दिस डिजिटल ड्राइंग, ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं समझ आता.
कुछ लोग ये या सोचते हैं अभी कि आप पेपर पे आपने पहले बनाया, उसके बाद आपने इसको ट्रांसफर किया डिजिटली, ठीक है, जबकि हम्म ऐसा ये आपने डिजिटली ही ड्रॉ किया है उसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज फार एज आई नो। और मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो ये जो इसका प्रोसेस होता है, ठीक है, जो आप जैसे ये बनाते हो, कैरेक्टर्स को बनाते हो, ऑब्वियसली आपको फीड किया होगा कैरेक्टर आर्क्स के साथ, ये क्या नाम है, उस्मान रियाज ने, जिन्होंने ये हर चीज इन्वेंट की है, तो पूरी वर्ल्ड बनाई है एक तरीके से। बट या जब ये आपको फीड कर दिया गया, उसके बाद फिर साइब ने, मतलब उसकी क्या जर्नी थी वाइल क्रिएटिंग दीज कैरेक्टर्स? अच्छा, हाँ, नहीं तो I'll explain briefly कि I can see how जाहिर है this thing has confused people I think in the past, और ये थोड़ा सा उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा। तो मानो में जब हमने ग्लास वर्कर बनाई तो द टर्म वी यूज इज हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म है, ये पाकिस्तान की पहली। एंड आई थिंक काफी लोग इसको फिर वो समझते हैं कि हैंड ड्रॉन से हमारा मुराद कि हमने जो है पेपर पे या एनिमेशन करी है। एंड दिस तो इनफैक्ट इवन उस्मान रियाज हैज क्लैरिफाइड आई थिंक ऑन द पाकिस्तान एक्सपीरियंस व्हेन इवन दोस गाइज वर अ बिट कंफ्यूज्ड कि हमारा प्रोसेस हैंड ड्रॉन इज इन द सेंस कि वो है सब डिजिटल, तो हाँ कंप्लीटली डिजिटल, बट बेसिकली रिप्लेस योर पेपर और पेंसिल को आप रिप्लेस कर दो एक स्क्रीन से और एक डिजिटल स्टाइलस से। In fact, I have अच्छा, a example of a stylus right वो here. मेरे फोन में भी है, तो मेरे फोन this पहले से, is, हाँ। yeah, this is a Wacom पेन जो कि एक Wacom के स्क्रीन पे यूज हो सकता है, और काफी डिजिटल मीडियम्स आ गए हैं टू ड्रॉ। हमने यूज किए थे मानो Wacom के सिंटीक स्क्रीन्स होते हैं, बेसिकली जाइंट कैनवस, डिजिटल कैनवस जिसपे आप पेन से बना लो। सो टेक्निकली स्किल जो है जो यूटिलाइज हो रही है हमारी फिल्म बनाते हुए और हैंड ड्रॉन एनिमेशन के वक्त, वो है हैंड ड्रॉन, but it's हाँ वो drawn digitally. So, हाँ as such, there was no traditionally, stacks of paper required हमारे स्टूडियो में, तो यहाँ बहुत हाँ सारी pencils and stuff like that. So the film was completely digitally made. And as far as I think शायान आप थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उसका एक बड़ा ब्रीफ सा वो देने की कोशिश करता हूँ। What happens हम्म is, let's say अगर कोई हम एक शॉट बना रहे हैं फिल्म का, which is like हम्म a cut of 3-4 seconds. So हम्म, the process, the way it starts is कि everything starts from storyboard. Usman Riaz has made film के लिए कोई 1200 cuts, and within those cuts उन्होंने बनाए हैं maybe even for one cut maybe he's drawn 3 से 4 panels, and think of them comic book panels की तरह, because what that does is जाहिर है स्टोरी बोर्ड का मकसद ये है टू शो यू कॉम्पोजिशन और एक्टिंग चॉइसेस एंड अगर कोई कुछ डायलॉग बोल रहा है क्या नहीं, बट उनके मल्टीपल पैनल्स बनाने से विद इन दैट कट ये हेल्प होती है कि यू जस्ट गेट मोर डिटेल एंड समटाइम्स यू गेट थोड़ी सी जरूरी इंफॉर्मेशन, लाइक ही वुड ड्रॉ, there is a term in animation called key frames and key poses. Basically वो poses ये होते हैं कि again much like a comic book, why do certain comic book panels have एक certain तरह की composition, and why is the superhero doing a certain pose? Because you can think of those as key poses or golden pose because they tell the most information. तो हम्म, इस तरह की ड्राइंग्स बनती हैं हमेशा स्टोरी बोर्ड में, एंड मल्टीपल ड्राइंग्स जस्ट मीन्स मोर इंफॉर्मेशन, राइट? या सो वी टेक दैट एंड द नेक्स्ट प्रोसेस जिसके थ्रू वो गुजरता है स्टोरी बोर्ड इज कॉल्ड प्रोडक्शन बोर्ड्स स्लैश लेआउट। एंड लेआउट इज द टाइप ऑफ स्टेज जिसमें मेरा भी हाथ था उसमें, क्योंकि मैं कैरेक्टर डिजाइनर भी था प्रोजेक्ट पे। तो मी एंड अ बंच ऑफ अदर आर्टिस्ट, आई थिंक 4 or 5 of us, हमारा कैरेक्टर डिजाइन का डिपार्टमेंट था। हमारी ड्यूटी ये भी थी कि वी वुड टेक सारे स्टोरी बोर्ड्स एंड हर स्टोरी बोर्ड को हम कन्वर्ट करते थे एक मोर एक्यूरेट एंड मोर ऑन डिजाइन पैनल में, आप समझ लो, मतलब शॉर्ट कॉम्पोजिशन को हम और ज्यादा लॉक करते थे विद मोर एक्यूरेट ऑफ अ बैकग्राउंड। व्हाट हैपेंस स्टोरी बोर्डिंग में ये होता है कि यू गाइस मस्ट हैव सीन इवन इट डजंट हैव टू बी एनिमेशन के स्टोरी बोर्ड्स, आई एम श्योर यू गाइस हैव सीन, अगर आप किसी एड इंडस्ट्री में काम करते हो या किसी कोई टीवीसी बन रहा होता है, कुछ भी होता है, स्टोरी बोर्डिंग तो बहुत सारे प्रोसेसेस में होती है। एंड एज यू नो, आप भी स्टिक होती है। फिगर भी बना दो,
एज लॉन्ग एज यू आपने एस्टैब्लिश किया है कि कैमरा एंगल क्या है और आपने स्टिक फिगर भी बनाया हुआ है, नॉट टू से कि in our film in fact Usman Riaz went above and beyond and his storyboards are way more refined than just a stick figure. तो उनके स्टोरी बोर्ड में तो बहुत इंफॉर्मेशन थी, बट हमारा प्रोसेस फिर भी ये आता है लेआउटिंग में कि यू जस्ट लॉक सारी डिटेल्स, यू लॉक योर कैरेक्टर डिजाइन, and us being from the character design team, that's how we do it कि you put it on model. मैं I think previous conversations में बता रहा था शायान को, इसके बारे में मैंने एक टॉपिक छेड़ दिया था कि what on model means is कि कैरेक्टर डिजाइन डिपार्टमेंट ना कैरेक्टर शीट्स बनाता है। जैसे कि आपने मीरअप देखा होगा जो मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने अलीज के स्केचेस अभी डाले हैं, लिटरली आज ही डाले, तो दोज आर पार्ट ऑफ इट, दोज आर लाइक सम ऑफ देम, लेकिन इमेजिन दैट बट अ लॉट मोर। तो वी हैड स्केचेस लाइक दोज, अलीज के बहुत सारे, एंड हमने विंसेंट के बहुत सारे, एंड देन टॉमास के बहुत सारे। तो बेसिकली ये सर्व करते हैं ब्लूप्रिंट्स ऑन हाउ के जिस तरह हमारी टीम है बहुत सारे एनिमेटर्स की, कि आप यार 10-15 लोगों से एक ही कैरेक्टर कैसे बनवाओगे और ये इल्यूजन कैसे दो एटलीस्ट फॉर द जनरल पब्लिक कि इट डजंट लुक लाइक कि 10-15 लोगों ने अपना अपना स्टाइल में बना दिया कुछ भी। हाउ डू यू मेक श्योर कि सब जो है एक ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं? सो दैट्स द टास्क जो कि अगर आप लेआउट और प्रोडक्शन बोर्ड्स के थ्रू गुजारते हो ना, तो यू एस्टैब्लिश एंड यू लॉक द कैरेक्टर। विद दैट stage done, it comes finally to animation, because animation शुरू नहीं हुई होती है इस वक्त तक, you're still just drawing like 1 or 2 reference frames आप देते हो in production boards to an animator, और फिर आप उन्हें समझाते हो कि यार ये रहा आपके शॉट में एक्टिंग क्या होनी है, ये और ये रही आपका कैरेक्टर का डिजाइन कैसा लगना चाहिए शॉट में इस एंगल पे, अगर एंगल कैमरे का नीचे है तो आप उनको बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करते हो। तो व्हेन प्रोसेस ये होता है कि जब आप एनिमेशन शुरू करते हो ना एज एन एनिमेटर, इट्स नॉट लाइक अ ब्लैंक कैनवस, टेक्निकली इट इज अ ब्लैंक कैनवस, बट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके थ्रू आप को एक बेसिकली एक रोड मैप मिला हुआ होता है कि आपको जाना कहाँ है, जस्ट सो यू नॉट क्लूलेस, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ टाइट डेडलाइन in especially you can imagine, I know this film took us a long time, but still COVID happened beach mein, COVID delayed us quite a lot, lekin with a tight deadline, that's how the system has to be, and I'm very proud of the pipeline and system that we made in house. काफी हद तक जो हमारी pipeline थी और system था वो खुद ही बनाया था मानो में, हम लोगों ने आपस में मिलके। तो that's how it comes to an animator, and then Shayan finally to say मेरी duties क्या होती हैं। My duty is basically कि जब आप animators को ये चीजें provide कर देते हो ना information, तो we had a team of 10 to 12 people वैसे, and at the height of production I think more like 17-18 people in house। तो इन लोगों को basically मुझे और मेरे एक दो partners से some team leads, जिनका मकसद ये था कि डेली हमें दिन में 1 से 2 बार रिव्यू करना है सारे एनिमेटर्स का काम, बी एट के वो 10-15 चाहे जितना भी टाइम लगे, उनका काम देखना है, उनको फीडबैक देना है, उनकी हेल्प करनी है अगर कहीं पे जरूरत है, एंड वही जस्ट गिविंग द इल्यूजन के अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऐसी बने कि लगे यार कि एक ही बंदे ने बनाया, एंड सो यू कैन टेल के 10-15 लोगों का हाथ था इस पे। बिल्कुल। एंड आई कैन लिटरली, ये ऐसे ही है साहिब कि आपने इतनी लंबी अभी पूरा एक प्रोसेस बताया है कि हाउ इट गोज, हाउ इट्स डन, पहले हमारे पास आता है फिर आगे कैसे जाता है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि फॉर अस, फॉर ऑडियंस, इट्स जस्ट लाइक जाके 1.5 घंटे की मूवी देख ली और आगे, बट फॉर यू गाइज, फॉर यू स्पेसिफिकली, अगर मैं आपकी सिर्फ बात करूं तो फॉर यू इट वाज 8 लॉन्ग years। 2016 से लेके अभी तक, लाइक इट वाज 8 years, और कांस्टेंट काम, एक एक फ्रेम पे, एक एक कट पे, जिस तरह आपने कहा कि एक एक उस चीज पे काम हो रहा था, एंड फॉर अस इट वाज जस्ट लाइक 1.5 घंटा। So it is really impressive, the work that you guys did, and it is really like मैं हम लोग यही चाह रहे थे कि ये चीज, ये एफर्ट जो है ये लोगों को पता चले कि because I have been watching animation, and we all have been since our childhood, but ये जो एक चीज, बहुत यूनिक चीज, and I'm
I don't usually say this. I am very proud. I'm not proud of a lot of things, but I am very proud कि ऐसी एक चीज हमारे पाकिस्तान में हुई है. So I think it was before Shayan moves on to another question, I would like to ask you कि since from what you've said, from what you've told us, मैंने ये assume किया कि this was, I think, your first project, मतलब professionally ये आपका शायद first project था, if I'm not wrong. Well, as a full-time office job मेरी पहली थी, yes. उससे Yes. पहले freelancing, हल्के फुल्के projects, but yeah, मैं इसको पहला वो ही कहूँगा. Yes. So how मैं basically आपसे पूछना चाह रही हूँ कि this experience, this 8-year long experience, how has it impacted like इसका professionally आपने क्या सीखा, like what was the learning experience that you gained? होता है ना, आप गलतियां करते हो and then you learn, and how was your experience working with the people there at the studio? अच्छा, well, और भी जब मेरी लोगों से थोड़ी सी बात हो रही थी एंड जब उन्हें पता चलता है कि यार 8 साल लगाए एक स्टूडियो में और एक प्रोजेक्ट पे टेक्निकली, तो whenever I tell this to people ना, लोगों के like jaws drop. एंड फनी इनफ मेरे लिए जो है ना, मुझे ये चीज थोड़ा सा टाइम फ्लू नहीं नहीं पता चला. ऑनेस्टली समथिंग हैपेंड. इट्स जस्ट द प्रोसेस ऐसा है. इट्स लाइक आई सेड, इट्स सच जब आप थोड़ा सा डे टू डे में गुम हो जाओ ना ऑफ द प्रोसेस. एंड लकीली इनफ मे बी मेरी पर्सनैलिटी और मेरी आदत थोड़ी सी आइडियल थी इस फील्ड के लिए. आई एम वेरी लकी, क्योंकि एक चीज जो है ना, जो एनिमेशन की फील्ड रिक्वायर करती है, एंड अगेन बिकॉज दिस इज सो न्यू यहाँ के लिए, पाकिस्तान के लिए स्पेशली, तो बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते और रेडी नहीं होते इसके लिए कि द अमाउंट ऑफ जो आपको मेंटल पीस बनाना होता है इस बात से कि हाउ रिपेटिटिव द प्रोसेस इज डे टू डे फॉर 8 years और सो. आप समझो मोर और लेस एवरी डे इज द सेम. तो आई थिंक दैट्स वेयर मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी लकीली कम्स इन, कि मैं ये माइंड नहीं करता. लाइक मैं थोड़ा सा वैसा हूँ पर्सनालिटी वाइज के मुझे कंफर्ट जोन में ना, एक बार मेरा कंफर्ट जोन बन जाए. ऑब्वियसली जब मैंने नया नया स्टूडियो ज्वाइन किया था, देयर वर मोमेंट्स ऑफ हेजिटेंस. जब भी आप अगेन बीइंग मेरी पहली जॉब, हर एक के माइंड में आता है कि आप कुछ अरसे काम करो, कोई 1-2 हफ्ते नाम लाइक कि यार मैं सूटेड हूँ कि नहीं. और मैं तो इतना नर्वस होता था एट 16, क्योंकि मुझसे थोड़े बड़े होते थे लोग सारे, तो मैं कॉन्स्टेंटली नर्वस हो रहा होता था और मैं कहता यार बस मैं छोड़ रहा हूँ. मेंटली ये चल रहा होता था. बट वेरी सून इनफ मुझे अपनी एक जगह समझ में आ गई. लाइक आई फेल्ट वेरी के यार मैं यहीं बिलोंग करता हूँ. तो माई पर्सनैलिटी हेल्प के मुझे कंफर्ट जोन में रहने की आदत है. दीज 8 years जो है ना उड़ गए somehow. So I think the process is very enjoyable as well. ऐसा भी नहीं है, it's repetitive but very rewarding and enjoyable. तभी मेरा टाइम गुजरा. And I think going into that question you're asking me, Rab, ke how was my experience with the people? And I think that's the bigger part of it as well, ke the people helped. In fact, with कि जो 8 साल मेरे गुजरे, it's the people जिनके थ्रू जो है आपका गुजरता है. Because frankly आप किसी भी कंपनी में अगर इतने साल के बारे में सोचो, अगर आपकी लोगों से बनेगी नहीं तो बड़ा ऑब्वियस आंसर है, मुश्किल ही होगा कि कोई इतने सालों टिकेगा एक प्रोजेक्ट पे. आई थिंक एवरीबडी इज very very wonderful and so inspiring and talented. It opened my eyes, being at Mano, के आपको डे टू डे इंस्पिरेशन भी मिल जाती है. वो होता है ना, एक पीपल माइट वंडर कि यार इन लोगों का बर्नआउट नहीं हो रहा. देयर इज अ थिंग जो हम लोग जो है ना एक उसमें फंसे हुए थे, एक लूप में ऑफ कॉन्स्टेंटली बीइंग इंस्पायर्ड बाय ईच अदर. लाइक हम देख रहे हैं तो जी डायरेक्टर साहब नॉट ओनली मेकिंग स्टोरी बोर्ड्स, बट आई रिमेम्बर कोविड के टाइम्स के अराउंड ये एंड उससे भी पहले हम लोग घर जा जाके अलग उस्मान रियाज वुड मेक टाइम फॉर हिज पर्सनल ड्राइंग्स एंड लाइक जस्ट रैंडम आर्ट. एंड उससे ही लाइक रैन सम हैशटैग्स इंस्टाग्राम पे उस जमाने में, लाइक मानो डेली ड्राइंग. तो हम लोग मोटिवेट होते रहते थे एक दूसरे से. एंड आई वुड ऑल्सो बी लाइक यार एक सेकेंड, अगर डायरेक्टर आफ्टर मेकिंग सो मेनी स्टोरी बोर्ड्स इन अ डे
घर जाके टाइम बना सकते हैं। तो मैं कहता था अच्छा मैं भी करूंगा, आई विल पुश माई सेल्फ। आई वाज मेंशनिंग कि हमारी यही कोशिश होती थी उस टाइम में कि अपना इतने आवर्स लगा के ऑफिस में भी, फिर घर आके समहाउ स्क्वीज सम टाइम के यार कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन के लिए, या बस इन ऐसे ही जस्ट फॉर फन वाली ड्राइंग्स भी करें कुछ ना कुछ करके, ताकि यार जस्ट टू शो द टीम के प्लीज मेक टाइम फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल। बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स ये होता था कि वी गेट आर्टिस्ट जिनको वी वुड कॉन्स्टेंटली सेंड देम पीपल मटेरियल। आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो है टीम को किसी ना किसी तरह रिसोर्सेस देता रहूं, और उन्हें इसी तरह बस एग्जाम्पल दिखाएं कि यार इफ वी कैन डू इट सो कैन यू, के यू जस्ट मेक टाइम टू ड्रॉ अ लॉट। हमारी तो जिंदगी बस ड्राइंग बन गई थी outside of Mano as well. So I हम्म। think that created a very अच्छा कल्चर ऑफ के हम सब एक दूसरे से इंस्पायर भी होते रहे, और आपस में एक दूसरे को चीजें भी बहुत सिखाई। कैन यू रिमाइंड मी मीरा व्हाट वाज द रिलेटेड क्वेश्चन टू दिस, आई थिंक that you were asking? I think it was related to how was your experience with the people there, and how basically it impacted your skills, and professionally how it Hmm. impacted, and experience wise how Hmm. impactful it was basically. बेसिकली मेरा I ये think पूछना चाह रही हूँ कि आपकी एक अपनी फिल्म चल रही थी उस मोमेंट एंड टाइम पे, हाँ, बिल्कुल। आपका एक अपना कैरेक्टर चल रहा था 8 सालों के yeah. अंदर। वो जो साइब जो था बिफोर द ग्लास वर्कर एंड आफ्टर द ग्लास वर्कर, उसमें कितना फर्क है? मॉन्यूमेंटल अमाउंट का फर्क आया हाँ। था। आई टेल दिस टू फेलो आर्टिस्ट के मानो से पहले एक चीज होती है वेयर आपको जो है ना, कभी कभी स्पेशली मैंने एक्सपीरियंस किया आर्ट की फील्ड में, कि कुछ चीजें ना वो नहीं होता कि यू लर्न ऑन द जॉब, कुछ चीजें ना हम्म। आपको जॉब फोर्स करती है सीखने को। या मैं मानो से पहले क्या होता था कि मैं ड्राइंग करता आ रहा था, और मुझे एक आदत थी कि बचपन से शौक था कि अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स बनाऊं, और हाँ एटलीस्ट टिल एज 10 और समथिंग मैंने यही किया जिंदगी भर, बस कार्टून्स देखे, बेन 10, पोकीमोन और ड्रैगन बॉल जी वगैरह, एंड अपनी स्कूल की कॉपियां भर दी ड्राइंग्स कर करके, टू द पॉइंट के अ, मेरी फैमिली में जो है, मेरा फैमिली ऑफ आर्टिस्ट, बाबा भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन हाँ मम्मा मम्मा का ये है कि मम्मा को कदर बहुत है आर्ट की, लेकिन वही है जब आपके बच्चे भी आर्टिस्ट हों और हर कोई घर में जो है चीजें भर भर के रख दे, तो मम्मा तो मेरी कॉपियां चीजें जो है फेंक देती थी, एंड रद्दी वाले को दे देती थी। कभी कभी बचपन में मैं इतना बनाता था। तो अ, हम्म। उससे फिर ये हुआ कि मेरी एक हैबिट सी बस यही थी कि वही कंफर्ट जोन में, कि जब तक आपको एक जॉब फोर्स ना करे ना, कि मैं एक रेफरेंस ड्राइंग्स करता था कि बस अपने फेवरेट चीजें बना रहा हूँ, मूवी के कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर्स। एक चीज होती हम्म। है एनिमेशन में जो कि बहुत ही जरूरी और लाजमी स्किल बन जाती है, वो होती है ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन। अब हमारी या फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग केम आउट ऑफ आवर हेड्स, द स्टोरी केम Yeah. आउट ऑफ उस्मान रियाज़'s हेड, द कैरेक्टर डिजाइंस केम आउट ऑफ हिज हेड। हाउ डू यू टेक सिर्फ वो कैरेक्टर्स जो कि आपके फिल्म में, तो हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बट लेट्स इवन थिंक अबाउट 3-4 मेन कैरेक्टर्स। हमने ये फिल्म पाकिस्तान में जहाँ पे इतनी इंडस्ट्री नहीं है, और इस स्टाइल को एक चीज कहते हैं, हमारी फिल्म रियलिस्टिक स्टाइल की नहीं एनिमेशन, ये है कहलाती है स्टाइलाइज्ड ड्राइंग। बेसिकली जिस हम्म। तरह के हम अगर सिर्फ ड्राइंग स्किल की बात की जाए और जो एनिमेशन उसकी बात की जाए, तो ये है सेमी रियलिस्टिक एनिमे। एनिमे भी सेमी रियलिस्टिक होता है। तो ये जो एक या स्किल चाहिए होती है ना एज एन एनिमेटर ऑफ स्टाइलाइज्ड ड्राइंग, स्टाइलाइज्ड चीज बहुत डिमांड करती है कि आपको इमेजिनेशन से ड्राइंग आती हो, और ये वो चीज है टेक्निकली, ये जो मैंने बातें कर दी कि स्टाइलाइज्ड ड्राइंग और इमेजिनेशन से हो, कि फ्रैंकली स्पेशली जब हमने शुरू किया था, तो ये पाकिस्तान में ये चीजें सिखाई नहीं जाती। मतलब हाँ यस हमारी इंडस्ट्री में सीनियर कॉमिक आर्टिस्ट हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ सीनियर आर्टिस्ट लाइक साद इरफान एंड अनस रियासत, सम ऑफ दीज गाइज, मैं सिर्फ कुछ नाम ले रहा हूँ, बट ये लोग बहुत सीनियर हैं और इन लोगों की ड्राइंग फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थी। बट अगेन इफ यू रियली थिंक अबाउट एनिमेशन, द फैक्ट कि हमने पूरी फिल्म फ्रॉम इमेजिनेशन मूवमेंट से बनाई, ऑफ कोर्स रेफरेंस आती है फॉर वायलिन प्लेइंग सीन्स और ग्लास ब्लोइंग के जिस तरह थी, वी कुडंट जस्ट हाँ फेक दैट, तो वो तो हाईली रेफरेंस्ड चीजें थी। बट
इस तरह की एक चीज जो है आपसे डिमांड करती है एनिमेशन। और मैं हमेशा से कहता हूँ मानो से पहले मेरे पास ये स्किल थी ही नहीं। मतलब मुझे पता तो था कि एनिमेशन रिक्वायर टेक्निकली क्या करती है, क्योंकि मैं 1-2 साल से प्रैक्टिसें कर रहा था। बट मैं कर रहा था स्टिक फिगर एनिमेशन। लाइक मैं हमेशा से बस वो पुश नहीं मिलता था कि यार जब आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं टेक्निकली क्यों पुश करूं अपने आप को। मैं एनिमेशन सीख रहा था बट मैं बहुत सेफ स्टिक फिगर एनिमेशंस बना रहा होता था और हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट करता था। Then I remember early days of Mano में I'm you're just thrown into it. You're like यार अच्छा here's a shot and this is like the type the जमाना जब हम लोग एक वो बना रहे थे पायलट कह लें आप उसको, लेकिन वो हम उसको कहते हैं प्री रीबूट। हमारी द फिल्म उस्मान रियाज has explained this was officially started production 2019 में। और उससे पहले जो हमने टाइम स्पेंड किया था वो एक प्री रीबूट वर्जन अब हम उसको कहते हैं। उसके थ्रू फंडिंग्स भी आई और द इंटरनेशनल टीम गॉट ऑन बोर्ड। उस जमाने में जब हम लोग काम कर रहे थे द रूटीन वाज प्रीटी मच द सेम कि यूड गेट अ शॉट। एंड उस वक्त मैं इतना सुपरवाइजर नहीं था बिफोर 2019, तो आई वाज स्टिल ट्राइंग टू जस्ट हेल्प पीपल आउट अगर मेरे बाद कोई आया है शेयरिंग टिप्स वगैरह। तो आई रिमेम्बर कि उस वक्त आई रियली फेल्ट कि यार wow, my learning has just gone एकदम से, because I really didn't know कि imagination से कैसे बनाते हैं। and now the job is forcing me। तो फिर मैं मजीद उस पर tutorials देखता था, मजीद practice करता था। and by the end of it I'm like I'm proud of myself कि जो मेरी journey रही कि to Yeah. be confidently be able to draw something from imagination just like that। I'm very confident to say I can and जाहिर है these are skills, lifelong skills जो आप नहीं भूलते। मैं अभी भी जो है and I guess जिंदगी में आगे जाते हुए भी I can just draw Vincent just like that और and I can draw Elise। these are cool things, cool skills to have because हम लोगों ने इतना rigorous process के थ्रू गुजरे थे कि अब वो second nature बन गई। it's like a shorthand। so artistically I grew immensely। मैंने बहुत अपने सीनियर्स से सीखा स्टूडियो में। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग्स जो मैंने सीखी जो कि इतना मेरे माइंड में नहीं था वो ये था अक्रॉस इतने साल के टाइम मैनेजमेंट। एंड आई से दिस टू अदर पीपल एज वेल कि जब आप अपने आप में काम करते हो एंड इफ यू आर डूइंग फ्रीलांस इवन इफ यू आर नॉट इन अ कंपनी और जब आप पे दूसरे लोग डिपेंडेंट ना हो जब तक, तो जाहिर है विद दिस प्रोजेक्ट मैं उस पोजीशन पे आ गया था कि यू आर रिस्पॉन्सिबल बहुत सारी चीजों के लिए। आप अगर एक चीज नहीं करते हो आप यूर लाइक अ लिटिल कॉग इन अ बिग सिस्टम क्लॉकवर्क में जिसमें अगर आपने अपना वो नहीं किया एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। सो हम सब पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी प्राउड कि द होल टीम अंडरस्टूड कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। नोबडी किसी भी दिन ना ये नहीं होता था कि यार हम लोग हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं या मैं ये क्यों करूं क्या मैटर करता है। हमारी जॉब और हमारा जो एनिमेशन की अगेन सिस्टम है वो रिक्वायर ये करता है कि बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हर कोई एक दूसरे के लिए जो है एक तो रिलायबल भी है और ये कि बहुत नेसेसरी है कि सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें ताकि जो है डाउन द लाइन नहीं तो वो एक डोमिनो की तरह जो है चीजें खराब होती जाएंगी। आई थिंक आई लर्नड विद इन दैट सिस्टम कि आप फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो कि हमें जाहिर है डेडलाइंस असाइन करते थे व्हेन यू आर वर्किंग अलोन देयर आर नो डेडलाइंस एंड आई हैव कम टू ग्रेटली अप्रिशिएट यार के डेडलाइंस की इंपॉर्टेंस क्योंकि ऑनेस्टली एनिमेशन इज हाफ द आर्ट और मैं तो कहूँगा हाफ टाइम मैनेजमेंट बिकॉज ये बात बड़ा हम सबका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया था कि यार कहने को तो इस तरह तो आप किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को दे दो बहुत सारा टाइम कहने को तो कोई भी एनिमेटर बन जाए या जस्ट गिव देम लाइक मंथ्स एंड मंथ्स मे बी टू डू फ्यू सेकंड्स का शॉट। लेकिन जिस सिस्टम पे हम लोग अपने आप को हमने ट्रेन किया और एक अगेन डे टू डे पे फोकस करके हमने अपने लिए बिग डेडलाइंस से लेके डे टू डे स्मॉल डेडलाइंस भी लगाई। I think that's so vital and I learned how to manage my time much better after this film। अच्छा मैं जो हूँ ना अब मैं 3-4 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास भी टाइम की जरूरत है और हमने भी टाइम मैनेजमेंट करनी है। सॉरी आई एम गिविंग मैं थोड़ा सा हाँ। लंबे चौड़े बोले जा रहा नहीं हूँ। नहीं वो तो हम
वो very तो हम चाहते important. हैं। Yeah. हाँ, क्योंकि आपको बुलवाना ही मेन मकसद है। अच्छा, मेन चीज ये ना जो समझ आई है कि आपकी जर्नी मैं देख रहा हूँ, लाइक इन 2016 आप एक क्रिकेट एकेडमी के प्लेयर की तरह आए हो, ठीक है, अचानक से आप सीन के ऊपर आए हो। उसके बाद आप एक रूकी प्लेयर बने हो, और फिर 2019 में जाके आपको कप्तान बना दिया जाता है, और आपको ये भाग दौड़ दी जाती है कि भाई तुम बाबर आजम हो, ठीक है। पीसीबी पीसीबी का जो चेयरमैन है वो उस्मान रियाज है, उन्होंने आपको ये ऑर्डर दिया कि अब आपने सब कुछ संभालना है। शायन, आई तो विश आई गॉट द रेफरेंसेस, बट मैं क्रिकेट नहीं हाँ, देखता, बट आई गेट योर आप पॉइंट। आप क्रिकेट नहीं देखते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई गेट योर यू आर पॉइंट। फुटबॉल, यू आर मोर इनटू फुटबॉल। या श्योर। हाँ, मेरे 2 फुटबॉल चैनल भी हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन एनीवेज, अपनी प्रमोशन करना मैं यहाँ पे खत्म कर दूं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि योर जर्नी हैज बीन वेरी वेरी फैसिनेटिंग, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मायूसी हुई होगी कि यार ये जो मोमेंट है ना, इधर जो है ना ये सब कुछ तबाह हो सकता है, और सब कुछ जो है ना फॉल अपार्ट हो सकता है। और उस्मान रियाज ने भी बात की है इसके ऊपर कि यार 2019 और 20 में मैं डिप्रेशन में चला गया था, माय फादर, एंड आई वाज वेरी वेरी डिसहार्टेंड कि मैं ये करूंगा कैसे, जब 7 साल का पीरियड पूरा हुआ उनका, फ्रॉम 2014 लाइक 2020 जब कोविड आया था, और तभी आपको वो कप्तानी दी गई थी। आपके तो फ्लरिशिंग डेज चल रहे थे उस मोमेंट इन टाइम पे, बट आपको कहीं पे हुआ कि यार ये नहीं हो सकेगा, ये जो ग्लास वर्कर है, दिस होल प्रोजेक्ट? नहीं, आई थिंक द शॉर्ट आंसर इज नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली उस्मान रियाज की जो जर्नी है स्टार्टिंग फ्रॉम 2014, और उनके हेड में ये पूरी चीज चली बहुत टाइम, और देन उन्होंने जो है इतना टाइम लगाया। तो अंडरस्टैंडेबली जब उन्होंने कहा कि उनको कोविड के टाइम्स के अराउंड स्पेशली वो फील होने लगा एक कि यार ये नहीं होगा, या उनके लिए अगर उन्हें बर्नआउट भी फील हुआ। और इस तरह की एपिसोड्स तो इनफैक्ट फनी एपिसोड्स वी वुड सी डे टू डे इंटरेक्शंस में, तो दोज वर फन टाइम्स कि हमें देखने को झलक मिलती थी एक कभी कभी। बट नॉट टू से कि ही वुड गिव अप ऑन हिज टास्क्स एवर, ही वुड डू ऑल हिज डे टू डे टास्क्स नॉनदलेस, बट फनी एक्सचेंजेस होते थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर मी, जैसे कि आपने कहा, इन 2019 कहने को मेरी तो शुरुआत थी ऑफ दैट लीडरशिप पोजीशन। लीडरशिप। और आई थिंक वही बात है कि क्योंकि जिस तरह का मुझे मेरे टीममेट्स के साथ सपोर्ट मिला मेंटली, और क्या कहते हैं, एक मॉरल वो चाहिए होता है सबको जो है ना, बिकॉज हमारा कितना सा नीश वर्ल्ड था कि कुछ ही हम लोग, बस 2-4 कॉलीग्स जो है ना अपने आप को समझ सकते हैं, एंड देयर फ्यू पीपल हाँ। इन द इंडस्ट्री जो कि हमें समझते। तो वो एक कंफर्ट, लिटरली आपस की बस कंपनी में होके ही ना कंफर्ट मिलता था। हाँ। और उससे ये हुआ कि फॉर मी, अगर आप देखो 2019 से 2023 पे हमने प्रोडक्शन रैप करी, तो इन दैट टाइम मुझे इतना फील नहीं हुआ कभी भी, बिकॉज वही है, हमेशा से ना एक वो होती थी कि यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अंडर, हम्म। और हमारे इर्द गिर्द जो है ये टीम है 10-15 उनकी, अगर अगर वो फर्ज करें, ये किसी को अगर महसूस होता भी है कि किसी हायर अप को जो है, जाहिर है उस्मान रियाज हैविंग सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर उन्हें यार कभी ना कभी हो रहा है, तो इफ दे सी कि वो टॉपल डाउन होके जो है सब पे आ रहे हैं, तो इट्स नॉट द बेस्ट। वो तो कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल इन हिज केस, बट आई एंड आई डिडंट इवन फील इट, इट्स नॉट लाइक कि मतलब हमें छुपाना पड़ा। आई पर्सनली टिल द एंड, वही बात है, अगेन आई विल जस्ट रिपीट कि हम इतना डे टू डे में मगन होते थे कि ये हम्म। फील नहीं हुआ। आई विल, आई गेस मेंशन, एक चीज ये होती थी, कभी कभी फ्रॉम टाइम टू टाइम ये फील होता था देयर वाज दिस फनी इफेक्ट, जब आप इतना ज्यादा घुल जाओ, गुम हो जाओ इन द प्रोसेस के यार बस डेली एक जैसा रूटीन है कि दूसरों के जो है आपने काम देखना है, उन्हें फीडबैक देना है, उन्हें देखना है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ कि ये थोड़ा सा नेवर एंडिंग है। तो हाँ। इनफैक्ट रादर देन लुकिंग एट कि यार ये फिल्म निकल के कब आएगी, इट वाज मोर लाइक थोड़ा सा अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लिया था दिमाग में कि ये नहीं आने, मतलब बस हमें डेली यही लगे रहना है फॉर इटर्निटी, मतलब भूल जाओ। तो हम कुछ ज्यादा ही गुम हो गए थे इन द प्रोसेस के, सोचा ही नहीं कि यार ये जो है इसको फिनिश भी करना है। तो टेक्निकली कभी कभी ये माइंड में आता था कि यार हाँ हाँ ये तो बस हमने लगे रहना है, और फिर जब इनफैक्ट रैप अप हुआ, तो
मेरी ये आदत है कि मुझे चीजें हिट नहीं करती काफी टाइम तक, तो रैप अप हो गया, लाइक कि डैम रियली, मतलब वेयर इज द डे टू डे। फिर अजीब हो गया कि यार अच्छी खासी ये आदत सी लग गई थी। मैं यहीं से पूछना चाहता, आई एम अ बिग हैरी पॉटर फैन, ठीक है। तो ओ, जब आई एम टू। हैरी पॉटर जब एंड हुई ना, तो वो डैनियल रैडक्लिफ और एमा वॉटसन और वो हाँ। सारे ना, उनको हिट हुआ कि यार ये तो अब खत्म हो गया, हमने 10 साल दिए इसको हैरी हम्म। पॉटर, एंड जस्ट लाइक दैट यू गिव 8 years टू दिस, ये होल हार्टेडली, मतलब यही आपकी जिंदगी है, शायद 24-24 घंटे भी आपने काम किया होगा, ऐसे भी दिन आए होंगे। तो अभी मतलब साहिब इरफान क्या सोचते हैं आगे क्या है मेरे लिए, व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से 2D एनिमेशन की इंडस्ट्री नहीं है, मानो एनिमेशन के अलावा जो मानो Yeah. मानो ने काम किया, उसके अलावा उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह का ग्राउंड वर्क नहीं है कि जहाँ पे आप अपने आप को फ्लरिश कर सको। मुझे लगता है आपको शायद, आप लोगों को जिन्होंने भी इसमें काम किया है, इवेंचुअली मुल्क से बाहर ही जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप क्या इसके बारे में फील करते हो? देखिए, मैं तो इस पे ना थोड़ा बिग बिलीवर हूँ, एंड आई हम्म। थिंक पार्ट ऑफ दिस जो है ना पुश्ड मी टू नॉट हैव अ बर्न आउट या वो हम्म। वाली चीज। एक चीज मेरे ना सबकॉन्शियसली माइंड में हमेशा से रही है, एक थोड़ा सा मिशन ड्रिवन रहा हूं मैं हमेशा से, और वो मिशन थोड़ा सा ये था कि यार एक ऐसा वक्त आए पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने वो पार्ट ऑफ दैट अचीव किया बाय जस्ट सिंपली मेकिंग द मूवी और उसको रिलीज किया। एक हम्म। ऐसा वो आए कि जो सेंटिमेंट है ना, पाकिस्तानी एक सेंटिमेंट है, एंड अगेन नॉट टू देयर फॉल्ट क्योंकि हिस्ट्री में यही होता है, लेकिन एक सेंटिमेंट है कि बेसिकली अगर कोई अच्छी चीज हो रही है ना, तो वो कहना कि यार दिस इज गुड फॉर अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट, ये पाकिस्तानी के लिए बड़ी अच्छी है। सिमिलरली अगर कोई आर्टिस्ट दिख जाए, कोई टैलेंट दिख जाए, तो यार इसका काम पाकिस्तान से है, एंड जाहिर है इसके लिए ब्लेम तो किसी को नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या मेरा ये इंप्रेशन नहीं था जब मैंने पहली बार मानो का काम देखा, तो मैंने कहा ये पाकिस्तान, मतलब वेर हम लोग बेचारे हैं और हमारा कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन एक मैंने हमेशा से एक मिशन बनाया कि पाकिस्तान का ये स्टिग्मा जो है ना थोड़ा हटाया जाए, कुछ ना कुछ करके अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यार कुछ भी करके बस ये दिखाया जाए कि भाई फॉरगेट द इकोनॉमिकल जो कि स्टेट हुई हुई है अभी, और फॉरगेट के किसी भी फील्ड का फ्यूचर है कि नहीं। लाइक जब मानो में लोग आए, इतने सारे लोगों ने, मैं ये हमेशा से मानता हूँ कि मैं एक बहुत बहुत लकी पोजीशन में था, फॉर्चुनेट पोजीशन में, कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो कि आर्टिस्ट की फैमिली है थोड़ी सी। आपको सपोर्ट भी बहुत। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट दिया, मुझे किसी चीज में रुकावट नहीं दी, तो मैं तो एक बहुत लकी पोजीशन में था कि मेरी मानो की जर्नी काफी स्मूथ गुजरी। बट आप उनको ले लो, इतने एम्प्लॉयज थे बाद बाद में मेरे सामने जो है आकर गए, जो कि एंड तक रहे फिल्म की प्रोडक्शन पे, जिन्होंने अपनी फैमिलीज को ये मनवाना पड़ा कि बस यार फॉर द सेक ऑफ पैशन मुझे एक बार ये चीज करने दो। वो थ्री इडियट्स में फरहान वाला सिचुएशन करके हाँ। दिखाई लोगों ने। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू ये सारे लोग जिन्होंने मेरी तरह एक थोड़ा सा मिशन बना लिया कि यार फॉरगेट कि इस चीज में फ्यूचर है कि नहीं, हु केयर्स। और Yeah. हमारे इस कलेक्टिव डिसीजन ने एक चीज ऐसी कर दिखाई कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक फिल्म बना ली। और फिर मैं ना उस माइंडसेट को आगे लेके इसी तरह जाता हूँ कि मैं कभी भी फ्यूचर का इतना आगे का नहीं सोचता। मेरा इरादा इंशाल्लाह हमेशा से, क्योंकि अब वही बात आ जाती है ना, जब आप एक चीज में इतना अपनी क्राफ्ट को वो करो, फाइन ट्यून करो और परफेक्ट करो, तो द क्राफ्ट हैज डिसाइडेड फॉर मी नाउ। अब मैं क्या डिसाइड करूं कि मेरा स्किल सेट लिमिटेड है और इस तरह एनिमेशन आर्ट का ही है, तो मैंने तो करनी है एनिमेशन इंशाल्लाह, जो है नियर फ्यूचर में भी। और मैं इसी हाँ। तरह की चीजें जो है करता रहता हूँ, पर्सनली पोर्टफोलियो बनाता रहता हूँ कि कुछ भी हो। व्हाट आप आई थ्री डू डी की थिंक इज तरफ, कि 3D की तरफ जाओगे थ्री आप? डी नहीं, पता है थ्री डी का ये है कि नेवर से नेवर वाली सिचुएशन हो जाती है। मेरी जो है ना थ्री डी से आई थिंक अराउंड 2015, 1 ईयर बिफोर मानो इवन, थोड़ा बहुत डैबल कर रहा था थ्री डी में भी। थ्री डी हम्म। करना एक बड़ा सिंपल आंसर है, एंड उस्मान रियाज से मेरा इस माइंड पे ना बात बहुत माइंड कनेक्ट करता है। ही ऑलवेज सेज दिस, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई फिल्म थ्री डी में क्यों नहीं बनाई, इज लाइक आई जस्ट लाइक 2D एनिमेशन। मेरा भी आंसर बड़ा सिंपल सा है कि
2D का प्रोसेस जो है ना बड़ा मैजिकल सा है और इट जस्ट स्पीक्स टू मी. 3D आई हैव सो मच रिस्पेक्ट, इनफैक्ट टू द पॉइंट कि एक वो चीज होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम हिट करता है. मुझे 2D एनिमेशन में और मेरी एक नीश में जो है ना वो चीज हिट नहीं करती, लेकिन जैसे ही मैं आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स का सोचता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार ये इतना मतलब जबरदस्त और मुश्किल चीज है कि थोड़ा सा पहुंच पहुंच से बाहर है. हाँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट मे भी उतना नहीं भी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्री जो है ना एक ऐसी जगह पे शिफ्ट होती जा रही है. आप लोगों ने स्पाइडर वर्स देखी है, स्पाइडर मैन इनटू द स्पाइडर वर्स, बिल्कुल और बिल्कुल. उसका स्टाइल जो है ना डिफाइन किया जाता है एज 2.5D. वो ना ही 3D है ना ही 2D. टेक्निकली आई नो हाउ इट्स मेड, इट्स अ 3D फिल्म, लेकिन उस पर 2D इफेक्ट्स मारे हैं टेक्निकली. लेकिन क्या होता जा रहा है, सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं और आर्ट फॉर्म एनिमेशन की इतनी लिमिटलेस हो गई है कि जो है ना कोई बैरियर नहीं रहा. कुछ वेरिएंट. सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें जो है आप नो लॉन्गर आपको ना एक डिजिटल कैनवस पे सिर्फ स्ट्रोक्स बना के आप उसको पेज की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो. आपकी स्ट्रोक्स जो है ना मिड एयर लेविटेट कर सकती हैं इन अ 3D स्पेस. ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर और चीजें आ गई हैं. सो मेरा मकसद है एनिमेशन करते रहना जिंदगी में आगे जाके भी, इफ इट लीड्स मी टू अ पॉइंट कि वो एक अजीब सा मिक्सचर हो 2D 3D का, जिसमें मुझे मजा वही आए जो मुझे 2D में आ रहा था, तो आई विल बी डाउन. और वही बात है, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मैं बाहर का सोचता हूँ कि नहीं. आई फॉर द टाइम बीइंग मैं इतना उस पर डिपेंड नहीं करना चाहता एज इफ के एनिमेशन सिर्फ बाहर मुल्क में हो सकती है. आई डू थिंक कि ये जो हम इंटरनेट की एज में रह रहे हैं, दुनिया भर में रिमोट काम हो रहा है. और अगर आपको ही पता हो कि काम में रिक्वायर्ड क्या है, आपसे किस तरह का हार्डवेयर रिक्वायर्ड है एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क स्पेस इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, तो आप जो है एक ऐसी सेटिंग बना लो अपने लिए जो कि यार घर से भी आइडियल हो. फॉर नाउ आई थिंक मैं इस तरह का कुछ सिस्टम आइडियल लगता है मुझे. तो आई एम नॉट, हाँ. एटलीस्ट आई एम नॉट थिंकिंग कि यार दी ओनली वे टू डू एनिमेशन नाउ इज बाहर मुल्क. आई नो बाहर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन कोशिश तो अभी यही है कि कुछ ना कुछ करके यार पाकिस्तान के लिए भी की जाए एनिमेशन और पाकिस्तान से की जाए. अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि जो आपका टैलेंट है इसलिए वो वेस्ट हो जाए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों का टैलेंट वेस्ट हुआ है, आपने देखा होगा शायद अपनी आंखों के सामने भी. तो मैंने इसलिए ये पूछा कि आगे के क्या प्लान्स है. अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं मीरब की तरफ जाऊंगा. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, पहले तो मेरा और मीरब को सब कुछ समझ आ गया, जो जो फिल्म में था, कैरेक्टर्स तकरीबन हमें सब कुछ समझ आ गया. हमें वो जिन क्या था? Is that the question? लाइक आई वाज थिंकिंग कि मैं ये पूछूं, बट मैंने कहा कि यार पता नहीं क्या जवाब मिलेगा मुझे, बट लिटरली दैट वाज इवन आफ्टर वाचिंग द मूवी दैट वाज द ओनली थिंग जिस जो मेरे दिमाग हाँ. में एक सवाल कि यार वो जिन क्या था एक्चुअल में. जिन क्या था? या उसकी क्या सिंबलिज्म क्या थी उसकी? You know, जिन की ट्रीटमेंट जो है ना, फनी इनफ कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं आया कि ना टीम के साथ बिठा के सेशन किया जाए, उस्मान रियाज हमें बिठाएं और कहें कि अच्छा जी जिन ये है. तो हम्म. हुआ कुछ ऐसा ही कि हमें भी वैसे ही सी एक ट्रीटमेंट नजर आई जिन की, जो कि प्रिटी मच एब्स्ट्रैक्ट. ऑडियंस को समझ में आई है. हम्म. क्या चीज? एब्स्ट्रैक्ट था वो, क्योंकि हाँ हाँ मैंने उसको अलग तरीके से परसीव किया था, मीरब ने अलग तरीके से परसीव किया था. मैंने कहा था कि हाँ वो डिजायर्स की निशानदेही करता है, मैंने ये कहा था. हाँ हाँ. एंड यू नो वही बात है, हमें हमें जिस तरह ट्रीटमेंट दिखाई गई शुरू में, जो हमें रिटन फॉर्म में दिखी और फिर हमें विजुअल फॉर्म्स में दिखना शुरू हुई विद द स्टोरी बोर्ड्स, आई थिंक देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ के जिन एक तो बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर एंड रिलीजन, के भाई व्हाई नॉट या. bring an aspect of the jinn to the story, and not just for the sake of it. I think आपकी इंटरप्रिटेशन करेक्ट है. मैं भी इसी तरह की उस पे जो है मानता हूँ कि फिल्म में एंड उस्मान रियाज हैज सेड दिस इन हिज ओन वर्ड्स कि एक अनरिलायबल सी जो है नैरेटर है ऑलमोस्ट जिन, कि अगर इंसान चाहे तो उसके मोटिव्स समझना बहुत गहराई में, तो वो समवॉट मेक सेंस कर भी लेंगे. टेक्निकली जिन
अगर मैं समझता हूँ कि वही है डिजायर्स और उसकी निशानी है. एंड इन अ वे मैं तो समझता हूँ कि जिन हैज एन कहने को अट्रैक्शन टुवर्ड्स विंसेंट. अब आप टेक इट एज व्हाट एवर दैट मीन्स, सिंपली इन द सेंस के, एंड आई गेस स्पॉइलर अलर्ट फॉर दोज हु हैवंट सीन इट येट, लेकिन वी सी द जिन कम आउट एट द एंड. आई थिंक इट्स गिवन द मोस्ट स्क्रीन टाइम एट द एंड. And we see कि किस हालत में what form the jinn takes. So I think one thing to notice, to be on the lookout, I guess, for future viewings लोगों के लिए एक ये भी है. कुछ चीजें of course we have a bit more insight on. I think अगर आप वापस से फिल्म रिवॉच करते हो, notice how much the jinn guides them. The jinn is there, वो जो उसकी शुरू में इंडिकेशन होती है with the flashing light. The jinn is, अगर आप फोकस कर रहे हो तो क्वाइट इन योर फेस. देयर स्पार्कल्स हैपनिंग अराउंड द कैरेक्टर्स थ्रू आउट ना. कभी कभी वो बड़े पिवटल मोमेंट्स पे उनको गाइड करता है. नाउ यू माइट क्वेश्चन कि यार ये जिन इनको मिलाना चाह रहा है या ये क्या चाह रहा है ये इनको सेपरेट करके इनफैक्ट खुद बीच में आना चाह रहा है. आई थिंक द जिन थोड़ा सा हेल्प कर रहा होता है. इनफैक्ट शुरू से जिन हेल्प कर रहा होता है. एंड इन वन वे जिन फिर भी विंसेंट को ज्यादा खुश देखना चाहता है, खुश करना चाहता है, टू द पॉइंट के व्हेन अगेन स्पॉइलर अलर्ट थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो जिन डज जो कि जिन कर सकता है टू मेक विंसेंट हैप्पी. एंड विंसेंट फाइनली गेट्स टू गिव हिज बटरफ्लाई क्लिप टू द जिन as we see in a establishing shot in the end. Yeah. Of course, there's a lot of things for the, for this fun little mystery and fantasy element. There's things the Jin does जो कि थोड़ी Ghibli motivated हैं. There's so many creatures Ghibli movies में जो कि they come out of the walls like a gloopy creature and आप कहते हो हाँ सही है भाई, आ गया ये, let's accept this creature. So you just go with the flow. Zaire, it's a bit new to the audience here. Like Pakistani people, they have grown up with the formula of films. तो अगर हम suddenly एक चीज लाएंगे जो कि थोड़ी सी new है, but I'm glad कि कितनी conversation spark हुई इससे लोगों के लिए. Like I'm always happy with the fact कि अगर लोग questions के साथ यार एक experience से निकले ना, कि confusion भी हो, questions भी हो, अच्छी बात है. क्योंकि if in the time being अगर कुछ लोग annoyed भी लग रहे हैं कि यार ये मजा नहीं आया, ये समझ में नहीं आई, आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट डाउन द लाइन वो उसको कन्वर्ट हो जाएगा वो क्यूरियोसिटी में, वो फिर से देखेंगे फिल्म और वो कहेंगे कि सही है यार, समझ में आया थोड़ा बहुत. सिंबलिज्म बहुत ज्यादा है. हाँ, इसमें सिंबलिज्म बहुत ज्यादा है. और मुझे ये लगा कि क्योंकि विंसेंट का कैरेक्टर भी उस्मान रियाज के ट्रेड्स दिखा रहा था, क्योंकि उस्मान रियाज भी एक आर्टिस्ट है, और जो एलीज का कैरेक्टर वो भी उस्मान रियाज के ट्रेड्स दिखा रहा था. मुझे तो ये लग रहा था कि वो शायद उस्मान रियाज के ही डिजायर्स हैं जिसके पीछे वो भाग रहे थे, और उनका मेन डिजायर था इस फिल्म को कंप्लीट करना. तो वो मुझे लग रहा था. लेकिन एनीवेज मैं मीरब की तरफ जाता हूँ. मीरब, अपने क्वेश्चन में आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है, मेरा आखिरी जो है ना वो ये है कि ये कहाँ कहाँ और रिलीज होगी अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान. डू यू नो समथिंग अबाउट दैट? अच्छा, नहीं, टेक्निकली आई डू नॉट नो ये कहाँ कहाँ रिलीज होगी. रिलीज इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन थिंग्स लाइक दैट वो मेरे उससे बाहर है अनफॉर्चुनेटली. आई थिंक सून इनफ अनाउंसमेंट्स एंड डिटेल्स शुड गो अप. आई थिंक जो चीज लोगों को कंफर्ट देनी चाहिए वो ये है कि देयर इज अ रीजन फिल्म इंग्लिश में बनी है. तो you can think of all the places with majority English speaking countries and what not. मैंने जितना सुना है, मुझे ये तो नहीं पता कि कब रिलीज होगी, बट उस्मान रियाज ने बोला था कि एक्सपेक्टेड है दुबई में, एक्सपेक्टेड है यूके में, एक्सपेक्टेड है यूएसए में, और एक्सपेक्टेड है ऑस्ट्रेलिया में. तो ये 4 कंट्रीज हैं, यहाँ तो आ रही है. There we go. तो There we go. वो बात है. हाँ जी मीरा, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है. मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि फ्रॉम व्हाट वी नो एंड फ्रॉम द वीडियोस दैट आई वॉच्ड, उस्मान रियाज की वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, उनकी मेकिंग ऑफ दिस मूवी,
उससे what I've gathered is that it was his idea that the animation style should be Ghibli. हाँ And not, what I want to know is when you came on board, when you joined Mano Animation, was it already confirmed and was it already decided that it has to be Ghibli animation? And if it was so, did you feel like यार ये जिबली से ज्यादा किसी और एनिमेशन स्टाइल में होना चाहिए? लाइक एक होता है ना आपका पर्सनल, एक वो चीज होता है, एक पर्सनल थॉट होती है कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाए. डिड यू हैव हाँ सर्टेन थॉट्स कि यार जिबली से ज्यादा अच्छा ये किसी और एनिमेशन स्टाइल में हो सकता है? पता है, इनफैक्ट स्टाइल वो वाली चीज एक आ जाती है आर्ट में, जो कि टेक्निकली भी बहुत ज्यादा मैटर करती है. उस्मान भाई की जो चॉइस थी ना, आई डेफिनेटली थिंक ये चीज इतनी नेचुरल है फॉर हिम. लाइक आई सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स अराउंड एंड वो के सम पीपल, जाहिर है पीपल हैव देयर ओपिनियंस के दे कॉपीड द जिबली स्टाइल टू मच. आई थिंक व्हाट हैपेंड इज उस्मान भाई के लिए ये चीज इतनी नेचुरल और सेकंड नेचर थी कि कुड नॉट बी हेल्प्ड. वो वाली बात है कि कुड नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम. हाउएवर इट देयर वाज नेवर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्योंकि देखें बात आती है जब वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डिजाइनिंग की बात है, वो चीजें हैं जो कि लोग इस्टेब्लिश करी कैरेक्टर्स में, कैरेक्टर डिजाइनिंग. और हमारे आर्ट डिपार्टमेंट के जो टीम थी उन लोगों ने सारा जो है टाउनस्केप और लोकेशंस और जो भी उसके साइनेज होना है, जो बेसिकली वर्ल्ड क्रिएट किया उन्होंने. कभी भी इन दो प्रोसेसेस में जो आर्ट डिपार्टमेंट का था और कैरेक्टर डिजाइन डिपार्टमेंट का, ये नहीं हुआ कि हम बैठें और स्लाइड्स देखें और डीकंस्ट्रक्ट करें कि ओके जिबली स्टाइल ये है एंड लेट्स जस्ट नोट दिस डाउन. तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉर मी टू से दिस कि इस तरह अप्रोच नहीं किया था. इट वाज अ वेरी नेचुरल थिंग जो कि काइंड ऑफ सीप्ड इन. क्या होता है कि एक तो जिबली इज levels above us. I think from animators and artists eye to the common folk, I think ये बहुत high praise वाली बात है कि ग्लास वर्कर को कंपेयर किया जाता है जिबली से. एज एन एनिमेटर आर्टिस्ट माई सेल्फ, आई नो टेक्निकली हम लोग से कितना लेवल्स अबव है जिबली. आई थिंक हाउएवर जिबली हैज दिस क्वालिटी जो कि क्या होता है, it's easy on the eyes. I think it's a very good thing कि जिबली फिल्म्स में क्या होता है, you watch something like Ponyo, अगर आप लोगों ने देखी हो हायाओ मियाजाकी की या कोई भी और इस तरह की फिल्म. स्पिरिटेड अवे आई एम श्योर इज द स्पिरिटेड अवे ज्यादा फेमस है. हाउस मूविंग कैसल एक विजुअल एस्थेटिक है जिबली फिल्म्स का जो कि थोड़ा सा इजी ऑन द आईज होता है. आई थिंक मोर सो हम लोग इस तरह के वर्ड्स पे, की वर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि लेट्स क्रिएट अ थिंग जो कि सिमिलर टू जिबली उस सेंस में हो कि इजी ऑन द आईज. बिकॉज टेक्निकली हमने बोरो बहुत जगहों से किया. हमने एनिमे, ओवरऑल हम एनिमे वर्ल्ड में थे, जापानीज वर्ल्ड था हमारी इंस्पिरेशन, सिर्फ जिबली नहीं था उस सेंस में. वी वर लुकिंग एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स. हम लोगों ने जहां जहां डिज्नी का वो इन्फ्लुएंस ला सके वो भी लाए. मायो ओशिया ज्वाइन किया. या सो इनफैक्ट जब मैंने ज्वाइन किया तो फिल्म तो टेक्निकली वो जमाना था कि फिल्म हैड टू गो थ्रू अ रीबूट इन 2019. तो आई वाज लकी इनफ कि 2019 में आई वाज वन ऑफ दोस पीपल जिनकी इन्फ्लुएंस थोड़ी सी आ गई स्टाइल में. द बिकॉज आई गॉट टू डिजाइन विंसेंट एंड मेरा हाथ फिर थोड़ा अलीस पे भी था. एंड विद आवर कैरेक्टर डिजाइनर हम लोगों ने इस तरह के डिसीजंस लिए कि लेट्स बोरो द बेस्ट पार्ट्स ऑफ जिबली. जो कि टेक्निकली उसने क्या किया हमारे लिए ना, एनिमेशन का प्रोसेस भी थोड़ा सा डाइजेस्टेबल कर दिया, थोड़ा सा इजी कर दिया. क्योंकि देयर सर्टेन टाइप्स ऑफ एनिमेशंस एंड एनिमेशन डायरेक्टर्स जापान में जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल में एनिमेशन करते हैं. इवन बैक 80s और 90s में फिल्म्स आई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखे कि नहीं, आकिरा और गोस्ट इन द शेल, कुछ ऐसी मूवीज हैं ये कि अगर आप इस जमाने में देखो आप कहते हो यार ये 80s में ये लोग क्या खा के कर रहे थे, ये लोग इनका तो मतलब दिमाग खराब है. इट्स सो माइंड ब्लोइंग के देयर इज अ सर्टेन लेवल जापान ने सेट किया था जो कि आप ना फॉर अ फर्स्ट टाइम फिल्म चाह के भी नहीं कर सकते. somehow जिबली फील्स मोर डाइजेस्टेबल एंड मोर लाइक कि यार ये अचीवेबल है जो कि हम कर सकें. अगेन नॉट टू रीच जिबलीज लेवल, लेकिन
हम उससे बोरो करके कुछ इस तरह की चीजें बना सकें. आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन. अपनी हाँ, आइडेंटिटी बना. जस्ट बिकॉज जिबली सीमिंगली इज इजियर ऑन द आईज, सो वी वर लाइक यार हम वो एस्पेक्ट पकड़ते हैं, एक थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जो कि इजियर टू ड्रॉ होगा. उसमें कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी थी जो कि थोड़ी सी फेल्ट डूएबल more so than other Japanese either very complicated styles of animation, और डिज्नी की साइड पे जब आप जाते हो तो उनकी एक चीज होती है कि दे जस्ट डू मोर ड्राइंग्स, उनका फ्रेम रेट हमसे थोड़ा सा हाई होता है, so they just do hundreds upon hundreds of way more drawings than I think what we did in the Glassworker. So we settled on that because of जो हमें conveniences दिखी जिबली के स्टाइल में. साहिब थैंक यू सो मच. टाइमर पे सिर्फ 1.5 मिनट रह गए, ठीक है, और हमें जो है ना वाइंड अप करना पड़ेगा. मीरब थैंक यू सो मच. मीरब का भी ये है कि अभी भी ऑफिस है. तो गाइस थैंक यू सो मच. आपने अभी ये आप देखेंगे ऑब्वियसली एपिसोड, और हम आपकी डिमांड पे ही साहिब इरफान को लेकर आए हैं, एनिमेशन सुपरवाइजर ऑफ द ग्लास वर्कर. आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी इन्होंने कैरेक्टर डिजाइनिंग की बात की है या किसी से भी रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स पे इन्होंने बात की है जो आपको समझ नहीं आई है, आप जरूर पूछिएगा, और मैं साहिब से दोबारा मैसेजेस में पूछ के आपको उसका जवाब दे दूंगा. तो वो वाली चीज है ना, वो क्लेरिफाई हम करेंगे. वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी सब्सक्राइबर्स की कंफ्यूजन है उसको क्लेरिफाई किया जाए, इसीलिए आज मैं साहिब को लेके आया था. तो थैंक यू सो मच साहिब फॉर योर टाइम, एंड इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू. एंड इसी के ऊपर वाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे फुटबॉल चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू फॉर हैविंग मी गाइस. थैंक यू.